दोस्तों 1 जनवरी को नया साल आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिन्हें यदि आप 1 जनवरी के दिन अपनाते हैं तो यकीन मानिए मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान न बने तो मुझे जरूर बताना। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में पूरे साल छप्पर फाड़ कर धन दौलत बरसेगा और आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। यदि आप यह चीज घर में लाते हैं तो मां लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह चीज अपने घर में ले आते हैं या फिर जिन पेड़ों के बारे में मैं बताऊंगा उन्हें छूते हैं तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखिए। यह वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि नए साल के दिन कौन से उपाय या चीजें घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि कुछ ही दिनों में आप धनवान बन जाएंगे। दोस्तों नया साल आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करनी चाहिए। नए साल पर यदि आप यह काम करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी अच्छी गुजरे तो नए साल पर यह काम जरूर करें। अपने पुराने कल को भुलाकर नए कल की अच्छी शुरुआत करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में लाने से पूरे वर्ष धन का भंडार भरा रहता है। इस वीडियो का मकसद जनहित और जन कल्याण करना है। ऐसी सामग्री जिन्हें नए साल के शुभ दिन पर घर में लाना शुभ माना जाता है आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। यह आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाती है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 5 से 7 ऐसी सामग्रियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें नए साल के दिन खरीद कर घर में लाने से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। अगर आपका 2022, 2023 या 2024 का साल खराब बीता है तो चिंता न करें। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी ऐसी सामग्री है जिन्हें घर में लाने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है और आप धन वैभव से परिपूर्ण बनते हैं। आज के समय में धन का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप कितने ही सज्जन व्यक्ति क्यों न हो, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपको नजरअंदाज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे विशेष अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। साथ ही कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों सबसे पहली सामग्री कौन सी है जिसे घर में लाना चाहिए? दोस्तों पहली चीज है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि नियमित रूप से तुलसी की पूजा और आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नए साल पर तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। इससे घर में शुभता और मंगल का आगमन होता है। दोस्तों माता लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है, लेकिन धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है। जो भी मनुष्य तुलसी की सेवा करता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं वे नए साल पर किसी योग्य मंदिर के पास तुलसी का पौधा लगाएं। साथ ही अपने घर में भी तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। नए साल पर वृक्षारोपण भी करें। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वे सदैव आपकी झोली खुशियों से भरते रहेंगे और नया साल आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए। अगर आप वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा मंदिर के पास लगाइए। 2025 आपके लिए मंगलमय और कल्याणकारी साबित होगा। दूसरी वस्तु है तोते का चित्र। तोते का चित्र क्यों लाना चाहिए? इसके पीछे भी एक कारण है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं या यदि आप यूपीएससी, एसएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता तो तोते का चित्र लाना फायदेमंद होता है। इसे घर की उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। उत्तर दिशा में तोते का चित्र लगाने से घर के बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है। घर में आपसी प्रेम बढ़ता है और सभी लोगों की आयु लंबी होती है। तोता दरिद्रता का नाश करता है। वास्तुशास्त्र में तोते को एक शुभ पक्षी माना गया है। जिस स्थान पर तोते का चित्र होता है वहां कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। तोते का चित्र जरूर लाएं। अगली वस्तु है मोर पंख। दोस्तों मोर पंख भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है। आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख से
माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। नए वर्ष के दिन अपने घर की उत्तर दिशा में मोर पंख लाकर लगाइए। उत्तर दिशा में इसे लगाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट करता है और आपके घर में धन व समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। चांदी का हाथी भी शुभ माना गया है। नए साल के दिन ज्योतिष की सलाह लेकर चांदी का हाथी खरीदकर घर में लाएं। इससे व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है और घर में शांति सुख का वास बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे। चांदी का हाथी धन लक्ष्मी और भगवान गणेश को आकर्षित करता है। कुछ लोग मिट्टी या लकड़ी का कछुआ घर में लाते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा माना गया है। चांदी पीतल आदि धातुओं का कछुआ शुभ और मंगलकारी होता है। जिस घर में कछुआ होता है वहां लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। धातु का कछुआ लाने के बाद उसे स्नान कराएं। स्नान के बाद गायत्री मंत्र या लक्ष्मी मंत्र का जाप करके इसे उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा में रखने से यह धन की वृद्धि करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे तो इसे पूर्व दिशा में रखें। घर से बीमारी दूर करनी हो तो इसे पश्चिम दिशा में रखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए नए साल पर अपनी उंगली में चांदी, सोने या तांबे की कछुए वाली अंगूठी जरूर धारण करें। इसे पहनने से पहले पूजा करके जागृत करें। गायत्री मंत्र पढ़ें और सच्चे हृदय से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। इससे अंगूठी की शक्ति बढ़ जाती है। गोमती चक्र एक साधारण पत्थर जैसा दिखता है, लेकिन इसे घर में रखना शुभ माना जाता है। गोमती चक्र को सिंदूर की डिब्बी में रखें या पीले वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखें। इससे पूरे वर्ष धन और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि हम आपकी राय के आधार पर कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। हम आपको कुछ उपाय एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ हो सकता है। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम प्रत्येक कमेंट पर विशेष ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब सच्चे मन से देते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, अगली चीज है शंख। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और यह 14 रत्नों में से एक है। भगवान विष्णु ने स्वयं इसे धारण किया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंखनाद होता है या शंख बजाया जाता है, उस घर का वातावरण पवित्र हो जाता है और वहां की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। शंख नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदल देता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में आती हैं। खास तौर पर नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को शंख खरीद कर जरूर लाएं। इसे अपने घर में बजाएं, जिससे आपका पूरा साल अच्छा गुजरे। दोस्तों, शंख के फायदे क्या क्या हैं यह भी जान लेते हैं। चानन सत्य, यह घर में बीमारियों से बचाव करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से उनकी चिड़चिड़ाहट दूर होती है और बुरी नजर हट जाती है। नए साल पर शंख बजाना देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित करने के समान है। यह तंत्र मंत्र और जादू टोने से बचाव करता है। यह लक्ष्मी को स्थिर बनाए रखता है, जिससे अनावश्यक खर्चे कम होते हैं। घर में सुख शांति और वैभव का वास बना रहता है। अगली वस्तु है गणेश जी की मूर्ति। दोस्तों, नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा जरूर लाएं और घर में स्थापित करें। भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजनीय माना गया है। ऐसा माना जाता है कि नए साल पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान गणेश आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी कष्टों को हर लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन मंगलमय रहे और धन की कमी दूर हो तो भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर घर में स्थापित करें। ध्यान रहे कि उनकी मूर्ति या तस्वीर बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। दोस्तों, लघु नारियल को भी शुभ माना गया है। इसे लाल कपड़े में लपेटकर धन पेटी, पूजन स्थान या घर के शुभ स्थान पर रखें। यह धन, वैभव और सुख शांति लाने में सहायक होता है।
तो दोस्तों, इन सभी सामग्री में से अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी संभव हो उसे घर में लाएं। इससे पूरे वर्ष 2025 में आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि नए साल पर माता लक्ष्मी आपके घर पधारें और सदैव उनकी कृपा बनी रहे, तो उन्हें अपने घर आमंत्रित करने के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि नए साल 2025 के दिन कौन से पौधे को छूने मात्र से ही सारी गरीबी मिट जाती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, कुछ वृक्षों को नए साल के दिन छूने से गरीबी दूर होती है। उदाहरण के लिए बट और पीपल के पेड़। बट सावित्री के व्रत में माताएं और बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आप लोग यह तो जानते ही होंगे कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हां दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मां लक्ष्मी धन रखती हैं, पर किसको कितना धन देना है यह विष्णु भगवान तय करते हैं कि किसके भाग्य में कितना धन है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है, नए साल के दिन या फिर आप कह सकती हैं कि 1 जनवरी के दिन इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि आप यह तो जानते ही होंगे कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है और मां लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, आप यह समझिए कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिय हो सकते हैं, तो मां लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगी और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगी। तो दोस्तों, यह मैं आपको बता दूं कि आपको धन जरूर मिलेगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो दोस्तों, पीपल के पेड़ के नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और बाद उसे वृक्ष को छू लीजिए और पीपल की एक पत्ती को भी तोड़ लीजिए और इस पत्ते को तोड़कर अपने घर ले आइए। लेकिन इससे पहले कुछ आपको और उपाय भी करना है। दोस्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और पीपल को आपको एक भोग भी लगाना है, जो कि आप यह कर सकते हैं, किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो उन्हें अर्पित कर दीजिए, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए और इसके बाद भगवान विष्णु से यह कहिए कि हे वृक्षराज, हे विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें और वहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद आप पीपल से विशेष रूप से कहिए कि हे वृक्षराज, आप हमारी धन की समस्या को दूर करें और हमारे जीवन में धन की समस्या को जड़ से हटा दें। तो दोस्तों, आपको इतना करने के बाद पीपल के वृक्ष से अपने घर आ जाना है, पर वहां से एक पीपल का पत्ता भी आपको साथ में लेकर आना है और उस पीपल के पत्ते को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है, जहां पर मां लक्ष्मी की तस्वीर हो। वहां पर उसे पीपल के पत्ते को रख देना है और बस इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में प्रणाम कर लेना है और उस पीपल के पत्ते को वहीं पर रख देना है। फिर अगले दिन सुबह उठकर आपको नहा धोकर स्नान कर उस पीपल के पत्ते को उठा लेना है और किसी बहती हुई गंगा या नदी में, तालाब में या फिर जहां कहीं आपके आसपास कोई शुद्ध पानी बह रहा हो, वहां उस पत्ते को विसर्जित कर दीजिए। फिर देखिए आप पर कैसे मां लक्ष्मी की कृपा होती है और आप धनवान बन जाओगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि नए साल के दिन कौन से वृक्षों को छूने से हमारी गरीबी मिटती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा। इन 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी चढ़ा करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को मुफ्त में प्राणवायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल, पेड़ पौधे हमें मुफ्त में प्राणवायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे द्वारा निकाले जाने वाले
कार्बन डाइऑक्साइड और अशुद्ध वायु को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं और मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के फल, फूल और जलाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी कहा गया है। अनेक बीमारियों का मुफ्त में उपचार पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों के माध्यम से किया जा सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी पेड़ पौधों को बहुत महत्व दिया है। वृक्षों में जो पीपल के वृक्ष हैं, उन्हें वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत अधिक होती है। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं गीता में कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। तो आपको नए साल के दिन इस वृक्ष को छू कर आना है। आपका गरीबी, रोग दोष और समस्त विकार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो कल्याणकारी और मंगलकारी कहे गए हैं। ये वृक्ष मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं, परेशानियों को समाप्त करते हैं और उन्हें दूर करने में समर्थ भी होते हैं। आज की वीडियो में मैं ऐसे 3 पवित्र वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको नए साल के दिन शाम के समय में छू कर आना होता है। साथ में आपको एक कपूर और एक लौंग भी रखना है। मैंने यही जानकारी नवरात्रि के समय में दी थी, लेकिन नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके नहीं बताए थे। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूं कि इसके साथ आपको कपूर और लौंग रखना है और इस वृक्ष के नीचे जाना भी है। मैं आप लोगों को इस वृक्ष को व्रत के लिए बताऊंगा, अर्थात इस वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे, छूते ही आपकी गरीबी मिटेगी। ये बहुत अच्छी जानकारी है और आपको भोग स्वरूप इसमें क्या लगाना है वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। जय माता लक्ष्मी। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर आप कठिन मेहनत करने के बाद भी एक दिन में 200 कमा रहे हैं और वही एक व्यक्ति कम मेहनत करके आज 2000 कमा रहा है, तो कौन सा अच्छा है? 2000 कमाने वाला या 200 कमाने वाला? 2000 कमाने वाला व्यक्ति कई प्रकार के उपाय करके सारी चीजों को और पैसों को तेजी से खींचने का काम करता है। दोस्तों, देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इसलिए सिखाता हूं। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी, हमें एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती और हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या इसमें हमारे भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गई हो या किसी भी प्रकार की हमारी कुंडली में दोष लग गया हो, तो उसे दूर करने का काम करते हैं ये पेड़ पौधे। दोस्तों, ये पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, अगर आप नए साल के दिन इन 3 वृक्षों में से किसी एक को जाकर छू लेते हैं, तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का रोग लगा है, बद्दुआ लगी है, तो इसे ये पेड़ पौधे अपने अंदर खींच लेते हैं। ये अपने अंदर खींच करके अपनी डाली को आपकी बद्दुआ के कारण अपनी छोटी सी डाली को तोड़ देते हैं। यानी कि छोटी सी डाली सूख जाती है आपकी बद्दुआ के कारण, जो सामने वाले ने आपको बद्दुआ दी थी, और आप इसे छू कर आते हैं। इनसे आपकी बद्दुआ इन वृक्षों में चली जाती है और इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना और आप खुद देखिए, इस वृक्ष को छूते ही बिल्कुल ही किसी शुभ अवसर पर या फिर नए साल पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि इस समय से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को वृक्षों के बारे में बता दूं। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि नवरात्रि के समय में बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है पारिजात का वृक्ष। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को यह जरूर पता होगा, और यह देवराज इंद्र के नंदन जंगल में स्थापित किया गया था। बिल्कुल ही जो नंदनवन है, माना जाता है स्वर्ग में, वहां पर स्थापित करके रखे गए थे पारिजात वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। अगर किसी को हिंदू भाइयों को उनके बारे में जरूर पता होगा, सत्यभामा की कथा पढ़ी है तो जानकारी मिल सकती है।
आप सर्च करके भी देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, बिल्कुल इस वृक्ष को छूते ही तत्काल समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग इस वृक्ष को थकान होने पर छूते हैं। ये बड़े बड़े राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे चैनल में बहुत से लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदू धर्म को मैं एक ऐसा प्रचारक बनाना चाहता हूं और इससे जुड़ी समझ और जानकारी इस पर देना चाहता हूं। इसलिए इस चैनल को मिस मत कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हमें जानकारी भी शेयर करते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुने। इस वृक्ष के नीचे आपको नए साल के दिन जाना है और आपको घी का यहां पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है और आपको मनोकामना बोलनी है कि हे वृक्षराज, आप हमारी यह मनोकामना पूरी करें। आपको मनोकामना वहां पर बोलनी है और इस वृक्ष को आपको छूना है। छूने के बाद इस वृक्ष को, पारिजात के वृक्ष को मक्खन का भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के यह स्वरूप कहे गए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदन वन से लाए थे। इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बद्दुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके किस्मत के ताले खुल नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके किस्मत के ताले खुल जाएं, बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा हुआ है, तो इसे छूना और आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है कि हमारी गरीबी को मिटाए। इस प्रकार से छूते हुए आपको प्रार्थना करना है और एक लौंग और कपूर जलाना ही है और उसके ऊपर एक लौंग डाल देना है। फिर आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। बिल्कुल ही आप उसे देखिए, इस समय से आपके शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी बदुआ मिट जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि गुरुजी, हमारे घर के आसपास कोई पारिजात का वृक्ष नहीं है, तो हम क्या करें? तो चलिए मैं दूसरा वृक्ष बताता हूं। दूसरे वृक्ष में है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष को यहां पर मैं इतना उत्तम बताता हूं क्योंकि गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान का वरदान प्राप्त है। गूलर के वृक्ष को नरसिंह देव ने स्वयं वरदान दिया है कि आपका वृक्ष पर एवं आपकी जो माता लक्ष्मी हैं, हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि गूलर के वृक्ष के पास से अगर मुर्दे को ले जाया जाए तो उसके सारे पुण्य को यह वृक्ष खींच लेता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लोक कथा जरूर पता होगी। तो गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारा वरदान दिया है कि वह लोगों के कष्ट भी हरेंगे। दोस्तों, आपको करना क्या है, नए साल पहले जनवरी के दिन शाम के समय गूलर के वृक्ष के पास में जाना है। आप घी का दीपक जला सकते हैं। समर्थ नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको जलाना है और आपको एक कपूर और एक लौंग को जलाना है। जैसे अभी मैंने पहले भी बताया है, उसी प्रकार से जलाना है और इसे छू करके प्रार्थना करना है। आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी गरीबी एवं हमारी परेशानी और जो किसी की हमें बददुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, सारे दोष को समाप्त कर दीजिए। आप अपने अंदर में समाहित कर लीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है और गूलर के वृक्ष को आपको बताशे का भोग लगाना है। बताशे आपको समर्पित कर देने हैं और उसी दिन आपको 5 गूलर के फल लाना है। पहले जनवरी नए साल के दिन ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति लाल रंग की चुनरी में गूलर के पके हुए फल को लाते हैं बंद करके और इससे पूजा करने के बाद और इसे धन पेटी में रखते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आजीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती। गूलर के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप कहा गया है। गूलर के वृक्ष पर माता लक्ष्मी और नरसिंह देव विराजमान रहते हैं। आपको यही काम करना है। आपको प्रार्थना बोलते हुए इसे छूना है और जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं
5 इसके फल जरूर ले आना और लाकर के नए साल के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको इसे अपने धन स्थान में जरूर रखना है। आजीवन आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को इसके बाद तीसरा पौधा बता देता हूं। तीसरे पौधे में है बेल का वृक्ष। मैं आप लोगों को कई बार कई कथाओं में बता चुका हूं कि यह जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है। यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि इसके पेट में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं विष्णु जी स्वयं रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति नए साल के दिन अगर भगवान शंकर जी का कोई विशेष मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो, वहां पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए। आपका रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो वह दूर हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है? माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार, इसके बारे में मैं कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में प्रकट होना पड़ा था। मैं इसके बारे में एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको नए साल के दिन बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर के स्वरूप ही कहा जाता है। बेल की जो वृक्ष की जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, उनमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है कि जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं उनका घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूं, जिससे आप सभी दर्शकों का कल्याणवासी, दर्शकों का बिल्कुल आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है, कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो में बता देता हूं। दोस्तों, मैं आपको करना क्या है? 1 जनवरी नए साल के दिन एक वृक्ष को चुनना है। माता पार्वती से प्रार्थना लगानी है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूप हैं, लक्ष्मी हैं, आप ही संसार को चलाने वाली देवी हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटा दीजिए माता, मेरी निर्धनता को मिटा दीजिए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग भी जलानी है। एक काम और जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को यह बोलना है, मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित करता हूं, आप स्वीकार करें। आप धतूरे के फल और पुष्प भी रख सकते हैं, फिर इन्हें रख दीजिए और अब वृक्ष को छूना है, प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटा दीजिए, हमारी निर्धनता मिटा दीजिए। आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करनी है, यदि किसी की बद्दुआ लग गई हो या किसी का दोष लगा हो जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप उसे तुरंत दूर करें। यदि शनि, राहु, केतु का दुष्ट प्रभाव लग रहा हो या नवग्रहों में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो या फिर हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का पितृदोष लगने के कारण हमें परेशानी हो रही हो, तो आप यह बोलें, समस्त प्रकार के दोषों को आप दूर करें, हमारे अंदर से खींच लें और हमें दोष मुक्त कर दीजिए। इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना करनी है। एक काम आपको जरूर करना चाहिए। नए साल के दिन धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि बहुत सारे लोग, हमारे गुरुजी भी बताते थे कि नए साल के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्रित मिश्री डाली जाए तो ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी का वास होता है और वह निरोग रहते हैं। यदि आप चाहें तो यह क्रिया नीम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं, क्योंकि नीम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी और समस्त देवी शक्तियां निवास करती हैं। नए साल के दिन शाम के समय ध्यान से सुने, आपको 1 गिलास या फिर तांबे के लोटे में दूध डालकर उनकी जड़ में अभिषेक करना चाहिए, लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है।
इस प्रक्रिया से गरीबी मिटाने की प्रार्थना करें कि हमारे कर्ज का भार दूर हो या फिर जीवन में जो भी परेशानी हो वह तत्काल समाप्त हो जाए। फिर इस वृक्ष को छूकर आ जाएं। दोस्तों, जनहित एवं कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सके। अगर आपको भगवान से जुड़ी बातें और जाननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि हमने बहुत सी वीडियो बनाई हैं जिनमें आपको बहुत अच्छे ज्ञान की बातें मिल सकती हैं। तो एक बार हमारे चैनल पर जरूर देखें। अगर आपको हमसे कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।